आर्टिस्ट एंड आर्ट लवर, वेलकम बैक टू द आर्ट लैब बाय नेहल शाह। अगर आप ड्राइंग सीखना चाहते हो, पेंटिंग इम्प्रूव करना चाहते हो या सिर्फ आर्ट को समझना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए फाउंडेशन स्टोन है। आज हम बात करेंगे सबसे बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आर्ट होता क्या है। क्योंकि जब तक बेस क्लियर नहीं होता तब तक आर्ट वर्क सिर्फ कॉपी बनकर ही रह जाता है। तो चलिए, आर्ट को सिर्फ बनाना नहीं, समझना शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज आर्ट। आर्ट का सिंपल मतलब होता है अपने थॉट्स, इमोशन और इमेजिनेशन को विजुअल फॉर्म देना। जब आप कुछ फील करते हो और उसे कलर, लाइन, शेप या फॉर्म के थ्रू एक्सप्रेस करते हो, वही आर्ट है। एग्जाम्पल के लिए, जब आप खुश होते हो तो ब्राइट कलर्स नेचुरली यूज करते हो। जब मूड सैड होता है तो डार्क शेड आ जाते हैं। आर्ट सिर्फ ब्यूटीफुल दिखने के लिए नहीं होता, बल्कि फील करने के लिए होता है। एक छोटा बच्चा जब बिना रूल के वॉल पर ड्राइंग करता है, वही प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट होती है। क्योंकि वहां फ्रीडम होती है, फियर नहीं होता। वही आर्ट है। तो उसके बाद आता है क्वेश्चन, व्हाई ह्यूमंस क्रिएट आर्ट। क्यों ड्राइंग करता है इंसान, आर्ट क्यों बनाता है? क्योंकि हर इमोशन को वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं किया जाता। इमेजिन करो, अगर आप अपनी माँ की याद को एक सेंटेंस में बताने की कोशिश करो, मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप एक स्केच बना दो तो इमोशन तुरंत कनेक्ट हो जाएंगे। जहां लैंग्वेज हम यूज नहीं कर पाते, जहां हम फीलिंग यूज करते हैं, वहां पे हमें आर्ट करना है। पुराने टाइम में केव पेंटिंग होती थी, आज डिजिटल आर्ट होता है, लेकिन रीजन सेम है। एक्सप्रेशन, आर्ट हीलिंग भी है। स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो या खुशी, आर्ट सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए आर्ट सिर्फ स्किल नहीं, एक लैंग्वेज भी है। बहुत लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, आर्ट और ड्राइंग सेम है क्या? नहीं, ड्राइंग आर्ट का एक टूल है। जैसे अल्फाबेट लैंग्वेज का टूल होते हैं ना, वैसे ही ड्राइंग से आप आर्ट क्रिएट करते हो। लेकिन सिर्फ ड्राइंग ही आर्ट नहीं होती। क्राफ्ट और आर्ट में डिफरेंस ये होता है कि क्राफ्ट में मोस्टली रूल्स फॉलो होते हैं और रिजल्ट सेम होता है। जैसे पेपर फ्लावर, सबका आउटपुट सिमिलर होता है। लेकिन आर्ट में हर आर्टिस्ट का रिजल्ट डिफरेंट होता है। एक ही सब्जेक्ट दो लोग ड्रॉ करते हैं, दोनों के इमोशन और स्टाइल अलग होती है। वही आर्ट है। आर्ट ओरिजिनलिटी दिमाग करता है, परफेक्शन नहीं, पर काम पे फोकस करो। टाइप ऑफ आर्ट, तो टाइप ऑफ आर्ट कितने हैं? तो फर्स्ट है फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट वो होता है जो सिर्फ एक्सप्रेशन के लिए बनाया जाता है, जैसे पेंटिंग, स्केचिंग, स्कल्पचर। इसका मेन पर्पस होता है इमोशन और थॉट कन्वे करना, ना कि उसे यूज करना। एग्जाम्पल के लिए, एक लैंडस्केप पेंटिंग जो सिर्फ देखकर सुकून देता है। अप्लाइड आर्ट, अप्लाइड आर्ट प्रैक्टिकल होता है। यहाँ आर्ट यूज के साथ जुड़ता है, जैसे ग्राफिक डिजाइन, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन, पोस्टर ब्यूटीफुल भी होना चाहिए और मैसेज क्लियर भी होना चाहिए।
यहाँ क्लैरिटी के साथ थिंकिंग भी जरूरी होती है। डेकोरेटिव आर्ट, डेकोरेटिव आर्ट का फोकस होता है ब्यूटीफुल और डेकोरेशन के लिए, जैसे रंगोली, मंडाला, पॉटरी आर्ट, वॉल आर्ट, जिसमें रिदम, पैटर्न, रिपीटेशन ज्यादा होता है। ये स्पेस को पॉजिटिव एनर्जी देता है। आप देखेंगे कैसे एक बिगिनर ड्राइंग और एक आर्ट बेस्ड ड्राइंग में डिफरेंस होता है। जब आप आर्ट थियोरी समझ जाते हो, तब आपका आर्ट वर्क सिर्फ ड्राइंग नहीं रहता, वो स्टोरी बन जाता है। अब मुझे आपसे क्वेश्चन है, आप किस टाइप का आर्ट सीखना चाहते हो? फाइन आर्ट, अप्लाइड आर्ट या डेकोरेटिव आर्ट? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। अगर आप आर्ट को सिर्फ बनाना नहीं, समझना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक जरूर करना। हम इसी वीडियो में इसी चैनल में आर्ट को समझेंगे भी सही और काम करेंगे भी सही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एलिमेंट ऑफ आर्ट के साथ। Till then, keep creating and keep expressing. This is the Art Lab by Nehal Shah. If you want, I can next convert this into teleprompt friendly script.